कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 18,327 नए मामले आए सामने। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 1,57,656। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए सांसद दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के रहे हैं करीबी। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में 18,327 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से करीबन 108 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल तक से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में इज्जत नगर के कंजाजसपुर में दो पक्षों में पथराव और फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। वहीं महिलाओं ने भी लाठी डंडे चलाए। आपको बता दें कि इस घटना में करीबन 20 से 25 घरों में बावलियों के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। लगभग 2 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला में नई मशीन लगवाई गई है। उस मशीन का काम गौवंशों से निकलने वाले गोबर को लकड़ी में तब्दील करेगी। उससे निकलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल हवन, पूजन और अंतिम संस्कार के लिए किया जाएगा। इस लकड़ी से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। कृष्ण गौशाला में आपने एक मशीन मंगवाई है, उस मशीन से गोकास्ट वगैरह से कई चीज़ें बनेगी। वो किस तरह से काम करती है और उसका क्या फ़ायदा होगा? जैसे अंतिम संस्कार में भी कहते हैं कि उसकी लकड़ी का यूज़ होता है। श्री कृष्ण गौशाला द्वारा पंजाब से मशीन मंगाई गई है, जो गौ माता का क्या नाम से खाद वो गोबर निकलता है, उस गोबर से के नाम से शमशान की लकड़ी बनाई जाती है। उस लकड़ी का सबसे बड़ा उपयोगिता ये के नाम से एक तो शुद्ध रूप से आदमी का जो अंतिम संस्कार है वो गोबर से होता है, और दूसरी बार झालावाड़ में अंतिम संस्कार होता है उसकी लागत करीबन 3,000 रुपये आती है। लेकिन हमारे द्वारा जो लकड़ी बनाई जा रही है उससे उसकी लागत सीधी आधी 1,500 रुपये आएगी। उससे एक तो के नाम से जो दाह संस्कार होगा उसमें लोगों को मदद मिलेगी आर्थिक रूप से भी, और दूसरा के नाम से श्री कृष्ण गौशाला को भी आर्थिक रूप से उसकी वजह से मदद मिलेगी। और उसके द्वारा हमारे साथ कंडे ही बनाए जा रहे हैं। किसी को कंडे की आवश्यकता तो भी हम देते हैं। अच्छा, ये कब जैसे लकड़ी का जैसा कि अंतिम संस्कार वगैरह इसमें जो और काम आ रही है या कहीं और से, तो अपन किस तरह से वहाँ से सेल कराएंगे या क्या प्लान है कि भाई लकड़ी बनेगी तो किस हिसाब से? हमने शमशान घाट वहाँ पे बोल रखा है, कब्रिस्तान के अंदर, शमशान के अंदर जिसको भी लकड़ी की आवश्यकता हो वो लकड़ी हम यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। अभी प्रक्रिया में चालू करे 5 दिन हुए, अभी वो सूखने में समय लगेगा। लेकिन हमारा ये क्या आने वाली अगले महीने की 1 तारीख से और वहीं अवेलेबल हो जाएगी। कृष्ण गौशाला में आपने एक मशीन मंगवाई है। राजस्थान के झालावाड़ में महिला कांग्रेस की ओर से मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कम करने की मांग की गई। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष दिव्या सिंह गुर्जर और अन्य पदाधिकारी, महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण आम जनता की कमर टूट गई है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद होने से वैसे ही आम जनता परेशान थी, और उसके बाद अब पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों से आम जनता परेशान हो गई है। वहीं जनता को राहत देने के बजाय अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार कोरोना महामारी से बिगड़े हालात को और बिगाड़ रही है। आज सभी महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और झालावाड़ जिले की जो महिला है, आम जनता, वो भी हमारे साथ आकर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाकर और लोगों की जो कमर है कोरोना महामारी के कारण टूट चुकी थी और कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है, और किसी तरह की मोदी सरकार सुनवाई नहीं कर रही, न किसानों की, न देश के युवाओं की, न महिलाओं की। और मोदी सरकार के राज में कोई भी व्यक्ति देश का सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। गृहिणियों की परेशानी है, किचन की पूरी तरह से बिगड़ चुकी है बजट। मेरी सिलेंडर तेल मेरा 1,000 रुपए का सिलेंडर कर दिया मोदी जी ने, हाथ खराब कर दिया। हम अब चूल्हा कौन जलाए? या तो उनको सिलेंडर नहीं देना था, और देना था तो उसकी रेट नहीं बनाया। जब फ्री में सिलेंडर दिया तो फिर फ्री में भरो ना उसको। 1,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? हर आदमी को मजबूर कर दिए। आज सभी महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और यूपी के मथुरा में जमुना पार्क के परिसर में
फरियादियों के लिए बैठने के लिए पार्क, महिला डेस्क और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसे देखकर फरियादी भी प्रभावित हुए हैं। वहीं थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने पुलिस थाने को खूबसूरत स्थल के रूप में तब्दील कर दिया है। दरअसल थाना प्रभारी ने थाना परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य इसलिए किया ताकि यहां आने वाले फरियादियों का थोड़ा सुकून मिल सके। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक अलग ही वातावरण है थाना जमुनाबाद का, किस तरीके से तैयार किया गया है और क्या क्या रहा है? हमारे थाने में जो सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि थाना परिसर को स्वच्छ रखें और महिला संबंधी समस्याओं का ठीक से निदान करें, उनकी सुनवाई करें। इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का एक मोटो है कि शिष्टाचार, सुगमता, सुरक्षा, शिष्टाचार, सुरक्षिता और सुगमता और सेवा भाव का प्रयास करें। ये हमारे कप्तान साहब का मोटो है। इसी संकल्पना को साकार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो भी हमारे यहाँ शिकायत करता है उसके साथ शिष्टाचार से व्यवहार करें, उससे सेवा भाव प्रदर्शित करें, उसकी जो समस्या है उसकी हल करने का प्रयास करें, उससे अपनी बात सुगमता से कहने का हम वातावरण प्रदान करें। जो हमारे चार उद्देश्य हैं कप्तान साहब के, सुगमता, शिष्टाचार, सेवा भाव, इन सभी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। इसके साथ ही थाने का सौंदर्यीकरण से जो हमारा कोई शिकायत करता आता है तो उससे एक अच्छा माहौल फील होता है, अपने घर जैसा वातावरण, जिससे हमें वो सही बात अपनी बता सकता है, जिससे हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। क्योंकि थानों में ऐसा ना हो कि हम कि ऐसी अजनबी जगह गए कि लोग भयभीत हों, भय के कारण अपनी बात न बता पाए। तो पुलिस मित्र की एक संकल्पना को लेके प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस और समाज जब एक साथ खड़े होंगे तभी समाज की समस्याओं का समाधान होगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए ही हमारे कप्तान साहब ने एक मथुरा पुलिस के लिए मोटो जारी किया है, जिसमें शिष्टाचार, सुगमता, सुरक्षा, जिसमें लोगों की सुरक्षा की भावना पैदा हो, सुगमता, अपनी बात सुगमता पूर्वक कह सकें, हमारा व्यवहार उनके प्रति शिष्ट हो, अच्छा व्यवहार हो। महिला डेस्क का भी यूज़ किया गया है। एक मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और शासन की शीर्ष प्राथमिकता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट बनाना, महिलाओं को सशक्त करना, जिससे महिला अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक हों। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महिला डेस्क का हमने सौंदर्यीकरण किया है, उससे जिससे कोई महिला आए एकांत में महिला से अपनी फरियाद को बता सके, उसके लिए वहाँ हमेशा एक महिला कर्मचारी की नियुक्त रहती है, जिससे वो अपनी सुगमतापूर्वक अपनी बात बता सकती है। उसकी जो भी बात होती है वो उसे लिखी जाती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। उसका पूरी तरह सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे महिला को अच्छा माहौल महसूस हो अपनी शिकायत करने। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, यूपी के झांसी में पायोनियर कंपटीशन क्लासेस में गुरसराय पुलिस द्वारा नारी सशक्तिकरण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया गया। वहीं गोष्ठी में उप निरीक्षक रवि यादव और कांस्टेबल प्रतिभा पाटिल ने छात्राओं को विशेष रूप से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि कभी भी आप फोन करें और महिला हेल्पलाइन थाने में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत करने वालों की गोपनीयता रखी जाएगी। यूपी में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के तीर्थ महत्व को लेकर अयोध्या के संतों, महंतों और धर्माचार्यों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में विजन डॉक्यूमेंट बना रहे 3 कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रामनगरी के विकास को लेकर तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट को लेकर विकास प्राधिकरण की कंसल्टेंट एजेंसी ने रामनगरी के संतों से भी राय ली, जिस पर रामनगरी के संतों ने एक स्वर में कहा कि अयोध्या का विकास उसकी पौराणिक गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। विकास का खाका इस तरह से तैयार किया जाए ताकि लोग इससे प्रभावित हो सकें। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। अयोध्या को दिव्य भव्य बनाने का जो कार्य मिला है, ली कंसोर्टिएशन और इसका LNT और तीसरा एक और है कुकरेजा ग्रुप, इन तीनों के प्रतिनिधि थे और हमारे नगर के नगर आयुक्त श्री विशाल सिंह जी और विकास प्राधिकरण के सचिव श्री RP सिंह जी और पूज्य संत महंत हमारे पौराणिक पीठ के नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास जी, अनादि पंचमुखी महादेव के
महंत व्यवस्थापक मिथिलेश नंदनी शरण जी और उदासीन आश्रम के महंत पूज्य भरत दास जी, सारे लोगों के बीच में ये चर्चा आई कि अयोध्या को उसकी पौराणिक गरिमा, जो भगवान श्री राम के काल की जो अयोध्या का वर्णन मिलता है, उसके अनुरूप विकसित करने का एक प्रयास है। और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, भगवान श्री रामलला का पावन दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो अब भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी। तो उन भीड़ को देखते हुए सीवेज प्लांट, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, उनके आवागमन के मार्ग वो कैसे व्यवस्थित हों, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है कि अयोध्या एक नए कलेवर में पौराणिक गरिमा और सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप दिखाई पड़ेगी। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास है और जो वहाँ प्रेजेंटेशन हुआ उसके माध्यम से भी देखने को मिला। इसकी जो एक परियोजना इस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम समाज के सभी वर्गों से एक समन्वय स्थापित करें और उनके विचारों को जानें, ताकि हम उसके जो विकास की जो परिकल्पना है उसको उसके जितने भी पक्ष हैं उनमें से कोई भी पक्ष अछूता न रह जाए। इसी दिशा में आज जो अयोध्या के जो हमारे संत महात्मा हैं, हम लोगों ने उन लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा समय दें और अपने जो आपके विचार हैं, जो तीर्थ के रूप में अयोध्या को विकसित करने के विचार हैं, उनसे हमें अवगत कराएं। पुराणों में और विभिन्न ऐसे जो पौराणिक पुस्तकें हैं, स्कंद पुराण में तीर्थ नगरी का किस तरह का वर्णन है, उससे भी हम लोगों को अवगत कराएं, ताकि हम जो धार्मिक पक्ष है, पौराणिक पक्ष है अयोध्या के विकास में, उसको भी पूरी तरीके से अपने इस परियोजना में शामिल कर सकें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सभी प्रमुख संतों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और उनके विचार जाने गए। अयोध्या को यूपी के बस्ती जिले के हरैया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं अंतर जनपदीय राशन चोरी करने वाले गिरोह को गाड़ी और असलहा समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी की 16 बोरी अनाज, 1 तमंचा, 12 बोर कारतूस और बरामद किया है। एसपी हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में यह कामयाबी मिली है। हरैया में 3 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। एक विजय गौड़ है, ये अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, अम्बेडकर नगर थाना हरैया के वार्ड नंबर 1 के। और माता प्रसाद, ये भी वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर के ही थाना हरैया के रहने वाले हैं। एक शामू कुमार पुत्र निवासी ग्राम थाना खास, ये भी हरैया के ही रहने वाले हैं। और तीनों की जो गिरफ्तारी की गई है, उनके पास से करीब 16 बोरी अनाज मिला है, जो कि ये जो राशन की दुकान है उससे रात्रि में चोरी करके निकालते थे। और इनके पास से एक घटना में जो प्रयुक्त इनके द्वारा जो गाड़ी का यूज़ किया जा रहा था, पिकअप, वो भी बरामद हुई है। और एक इनके पास से एक तमंचा 12 बोर का मिला है। ये लोग रात्रि में पहले भी कई इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं, जो कि जानकारी में नहीं आई थी, लेकिन ये इस घटना में इनकी जानकारी हुई और इन्होंने राशन की जो दुकान है उसका ताला तोड़ के और उसमें से सामान निकाला था और उस सामान को निकाल के फिर इनके द्वारा बेचा जाने वाला था। ये लोग इसमें का नशा वशा करते हैं और उसकी वजह से पैसे की आवश्यकता के लिए जब इनको जब पैसा नहीं मिलता है तो ये उन्होंने एक नया अपना काम शुरू किया था, क्योंकि राशन की जो दुकान है उस पर रात्रि में कोई रहता नहीं है और उसका ताला तोड़ के उसमें बड़ी मात्रा में इनको अनाज वहाँ पर मिल जाता था और उसको फिर ये दिन में मार्केट में बेच देते थे। तो ये इस तरीके से 3 लोगों को इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल में यूपी के मथुरा बलदेव थाना क्षेत्र के नगला बुर्ज में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतका के पिता ने बताया कि उसकी लड़की की हत्या दहेज के लिए की गई है और उससे दहेज के नाम पर मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। वहीं पुलिस ने सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। यूपी के फतेहपुर जिला चौगड़ा के बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन में नवनिर्मित पैदल ऊपरीगामी पुल के उद्घाटन पर पहुंची मुख्य अतिथि साध्वी निरंजना ज्योति ने लोगों से बात करते हुए कहा कि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः का मानने वाला देश है। वहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपको बता दें कि पैदल ऊपरीगामी पुल की शुरुआत 2018 में हुई थी, लेकिन अब पूरा कर लिया गया है। वहीं बिंदकी रेलवे के पास सभी पदाधिकारियों सहित मीडिया और प्रशासन के लोग मौजूद रहे।
दिक्कतें होती थी, कितनी सहूलियत मिलेगी? क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ तो रेलवे स्टेशन में भी कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी और यात्री यहाँ उतरने में थोड़ा डरते भी थे। ज़्यादातर यात्री फतेहपुर में यदि रात हो गई तो रुकते थे, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए अब उतरे और फिर जाकर पुल के नीचे कोई उसको लूट ले या कहीं उस पार गाँव भी है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पुल की आवश्यकता है और कैसे बने, तो मैंने जी से बात की। उस समय सुरेश प्रभु जी थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ सुरेश प्रभु जी का कि उन्होंने तत्काल इसमें देरी नहीं की, तत्काल उन्होंने स्वीकृति दी थी और आज बन करके तैयार है। दूसरा विषय ये था कि वो नई रेलवे लाइन बिछ रही, उसके कारण अभी उस पार नहीं जा पाए। इसको 2 साल के अंदर ये भी उधर पूरा निकल जाएगा और ये आदर्श स्टेशन हो, इसके लिए रेल प्रबंधक महोदय ने कहा भी है और हमारा भी प्रयास है कि हमारे जनपद की 3 स्टेशन हैं, बड़ी स्टेशन फतेहपुर, खागा और बिंदकी, तीनों स्टेशनें थोड़ी अच्छी हो और लोगों को बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, यात्रियों को कभी रात बिरात रुकना भी पड़ जाए तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि तीनों जगह गेस्ट हाउस टाइप का कुछ हो, जिससे दूर का आदमी, क्योंकि हमारे जनपद में फौजी भी बहुत हैं, कहीं ना कहीं सीमा पर तैनात है, रात में आते हैं, दूर दराज, मान लो कोई पसेड़ा का है या कोई धाता का है तो कहाँ जाए रात में। तो मेरा प्रयास है कि तीनों स्टेशनों में एक गेस्ट हाउस टाइप का कुछ हो, जिसमें 2-3 बिस्तर लगे हों और यहाँ आए रुकें। सुविधा देना हमारा काम है। रेलवे एक ऐसा है जैसे शरीर में नस नाड़ियाँ होती हैं, ऐसे रेलवे है देश की प्रगति के लिए। और मैं भारत सरकार के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूँ। कोई बजट घोषित होता था, उसमें नई रेलवे लाइन घोषित कर दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था जो पुरानी हमारी रेलवे लाइनें हैं वो पहले मजबूत हों, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती थी। मुझे याद है जब मलवा के पास हुई थी वो दुर्घटना, आज हम अभी भूल नहीं सकते। बहुत बड़ी भयानक दुर्घटना थी, क्योंकि उन रेलवे लाइनों में कोई मरम्मतीकरण हुआ नहीं था। नई रेलवे लाइन बिछा करके पुरानी वैसी पड़ी तो क्या होगा। सरकार ने 2014 से 6 सालों में उन पुरानी रेलवे लाइनों को मजबूत भी किया है और आप देख रहे हैं कॉरिडोर एक और बन रहा है। जिस दिन ये चालू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी ट्रेनें भी बिंदकी जैसे स्टेशन में स्टॉपेज हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं होती कि मालगाड़ी लेट हो जाए, फिर ट्रेन लेट हो जाए। अभी कोरोना काल में वैसे भी बहुत ट्रेनों का आवागमन नहीं है, कई ट्रेनों का यहाँ मांग चल रही है। जिस दिन कोरोना दिक्कतें होती थी, कितनी सहूलियत मिलेगी? यूपी के चंदौली जिले की चकिया कोतवाली क्षेत्र के इसहुल गांव में श्वेता विश्वकर्मा की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 2 मार्च को हुई हत्या में उसके पति चंद्रभान विश्वकर्मा उर्फ चंदू का ही हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी और उसके पति को पंचवनिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने बताया कि उसने जानबूझकर पत्नी के द्वारा आत्महत्या किए जाने की अफवाह उड़ाई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। चंद्रभान के मुताबिक उसने लड़ाई झगड़े के बीच की पत्नी की गला दबा दिया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के हाथरस में श्रीनगर मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद बढ़ने पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई। बताया जा रहा है कि देर रात मोमोज के रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी बीच इस झगड़े को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। वहीं बात बढ़ गई और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों से और लोग आ गए। वहीं पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, झगड़ा करने वाले लोग भाग गए। मोहल्ले में तनाव बना हुआ है, वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।